हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपसे बच्चे होंगे। तो दोस्तों ग्रुप नंबर 2 का जो आपका जे इलेक्ट्रिकल का जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की दोस्तों आपकी एचएसएस से आ चुकी है। तो यहाँ पर ये डिटेल आंसर की जो है दोस्तों आप देख सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सबस्टेशन का क्या कार्य है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा भाई, वोल्टेज को कम करने के लिए जिससे ग्राहक तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो पारिपेषण या फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सबस्टांस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। का आंसर आएगा टू रिड्यूस वोल्टेज विच कैन सेफली बी डिलीवर टू कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक सर्किट जो एक बाइनरी कोड को संकेतों के एक विशिष्ट सेट में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो है ए सर्किट डेट जो है चेंज ए बाइनरी कोड इनटू ए पर्टिकुलर सेट ऑफ साइंस। ठीक है, तो बाइनरी कोड को पर्टिकुलर सेट ऑफ साइंस में जो चेंज करता है तो उसको बोलते हैं डिकोडर। ठीक है, तो एक सर्किट जो एक बाइनरी कोड को संकेतों के एक विशिष्ट सेट में बदलता है, तो बाइनरी कोड को जो है विशिष्ट सेट में जो बदलता है दोस्तों वो डिकोडर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिकल प्रणाली में एम्पलीफायर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो दोस्तों प्राइमरी जो फंक्शन क्या है एम्पलीफायर का इलेक्ट्रॉनिक जो है सिस्टम में, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में एम्पलीफायर का जो प्राथमिक जो कार्य है कमजोर सिग्नल को विरूपण के बिना बड़ा करना। ठीक है, तो अनग्लास वीक सिग्नल विदाउट डिस्टोर्शन। तो कमजोर जो सिग्नल है उसको विरूपण के बिना जो है बड़ा करें उसको कहते हैं। ठीक है, तो एम्पलीफायर का जो प्राथमिक कार्य क्या है, कमजोर सिग्नल को विरूपण के जो बिना बड़ा करें। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सिंटेक्स त्रुटियों को खालिस्तान त्रुटियों के रूप में भी जाना जाता है। तो सिंटेक्स जो एरर है उसको और क्या कहा जाता है दोस्तों, सिंटेक्स एरर है उसको पार्सिंग एरर भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंटेक्स जो त्रुटियों को पार्सिंग जो है त्रुटियां भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकार ओसिलेटर साइन वेव फॉर्म के साथ आउटपुट उत्पन्न करता है। तो इसमें जो आपका आ जाएगा भाई जो कौन सा प्रकार ओसिलेटर, तो यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीलेटर जो प्रोड्यूस एज एन आउटपुट विद साइन वेव फॉर्म। तो इसमें हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है भाई इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो कौन सा ऑक्सीलेटर जो है साइन वेव जो है फॉर्म के साथ आउटपुट उत्पन्न करता है। तो साइन वेव जो है फॉर्म के साथ आउटपुट जो उत्पन्न करता है भाई हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको जो है आवेश हानि विधि से मापा जाता है। तो यहाँ पे बताना है भाई लॉस ऑफ चार्ज मेथड। तो जो आवेश जो है आवेश हानि विधि से जो है दोस्तों उच्च प्रतिरोध जो आपका हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस से मापा जाता है आवेश हानि विधि। तो आवेश हानि विधि से जो है दोस्तों यहाँ पे मापा जाता है किसको, उच्च प्रतिरोध हाई जो रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कौन सा जो है चार्ट एक विशिष्ट समय में व्यक्तिगत आंकड़ा जो है दिखाता है या तुलना करता है लेकिन यह समय प्रभाव पर कम जोर देता है। तो यहाँ पे बताओ भाई कौन सा चार्ट एक विशिष्ट समय में व्यक्तिगत आंकड़ा दिखाता है या तुलना करता है लेकिन यह समय प्रभाव पर कम जोर देता है। तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शोज इंडिविजुअल फिगर्स एट ए स्पेसिफिक टाइम और मेक्स कंपैरिजन बट इट प्लेसेस लेस एम्फासिस ऑन टाइम फ्लो। तो 12 आ जाएगा इसमें, तो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है कई चार्ट आप जानते हैं भाई, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, तो बार चार्ट है। तो बार चार्ट क्या करता है, एक ऐसा जो है विशिष्ट मतलब एक ऐसा चार्ट है जो विशिष्ट समय में व्यक्तिगत जो आंकड़ा दिखाता है, तुलना करता है लेकिन ये समय प्रभाव पर कम जोर देता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये बार चार्ट के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर को एक प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा स्थिर उपकरण। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है रिप्रेजेंट्स एज ए स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैटिक डिवाइस, एक स्थिर उपकरण के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे दो बल की चुंबकीय रेखाएं, टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। दो बल की चुंबकीय रेखाएं क्या करती है भाई, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। दो मैग्नेटिक जो लाइंस होती हैं और फोर्सेज, तो दो बल की चुंबकीय रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हेक्साडेसिमल जो स्टेट द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर B3516। इसका आंसर रहेगा भाई जो है इसका जो है B जो है 3516 का अष्टक जो समतुल्य है 5465 का 8। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कंप्यूटर का है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो है एम्पलीफायर सर्किट में सकारात्मक फीडबैक क्या है। तो एम्पलीफायर जो है सर्किट में सकारात्मक जो फीडबैक है, फीडबैक जो इनपुट सिग्नल वोल्टेज या करंट को बढ़ाता है। ठीक है, फीडबैक डेट इंक्रीज द इनपुट सिग्नल वोल्टेज और करंट। तो इनपुट सिग्नल वोल्टेज या करंट को बढ़ाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है, निम्न में से कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित कर सकता है और दोनों दिशाओं में धारा का संचालन कर सकता है। तो सो यहाँ पे बताना है कि प्रत्यावर्ती जो धारा होती है आपकी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन कंट्रोल अल्टरनेटिंग करंट एंड कंडक्ट करंट इन बोथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती जो है धारा को नियंत्रित कर सकता है और दोनों दिशाओं में धारा का संचालन कर सकता है, दोनों दिशाओं में। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ट्राइएक, TRIAC। तो इसको बोलते हैं भाई जो है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या फिर ट्राइएक। तो इसमें ट्राइएक जो आंसर B आंसर हो जाएगा भाई। अगला है, किसी विद्युत चुंबक में जब धारा बंद कर दी जाती है तो लोहे की छड़, जब किसी विद्युत जो है चुंबक है उसमें धारा बंद कर दी जाती है तो लोहे की छड़ अपना चुंबकत्व खो देती है। ठीक है, तो जब विद्युत चुंबक है उसमें धारा बंद कर देंगे तो लोहे की जो छड़ है अपना चुंबकत्व खो देता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है माजुली द्वीप है वो किस नदी पे है। तो माजुली द्वीप आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है भाई, इंपॉर्टेंट है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है खालिस्तान संयोजन सर्किट का एक उदाहरण है। तो कॉम्बिनेशनल जो सर्किट का एग्जांपल कौन सा है भाई, शिफ्ट रजिस्टर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, काउंटर्स या फ्लिप फ्लॉप्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर जो है एक संयोजन सर्किट का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है निम्न प्रतिरोध माप के लिए किस ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो लो रेजिडेंस के लिए जो है कौन सा ब्रिज का यूज़ करेंगे भाई हम, तो यहाँ पे ये आ जाएगा गार्डेड व्हिटस्टोन ब्रिज। ठीक है,
तो गार्डेड व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका हम यूज़ करते हैं। निम्न प्रतिरोध माप के लिए हम गार्डेड व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। अगला है, निम्न में से किस चार्ट का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि डेटा की तुलना करने या रुझान दिखाने के लिए समय के साथ वैल्यू कैसे बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चार्ट है उससे 2 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं भाई। तो इसमें जो आपका कॉलम वाला चार्ट आ जाएगा भाई ये, ठीक है। तो कॉलम वाला चार्ट क्या होता है भाई, इसका उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि डेटा की तुलना करने, ठीक है, जो डेटा होता है उसका तुलना करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कॉलम चार्ट का, और रुझान दिखाने के लिए समय के साथ वैल्यू कैसे बढ़ता है, तो ये कॉलम चार्ट आपका आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, जब नोर और नैड गेट दोनों इनपुट सिग्नल ए और बी एक साथ जुड़े होते हैं तो परिणामी सर्किट का आउटपुट किसके बराबर होगा। तो ये भी दोस्तों कंप्यूटर का है, नोर जो है और नैंड गेट, ठीक है, दोनों इनपुट सिग्नल ए और बी के साथ जुड़े होते हैं तो परिणामी जो है सर्किट आउटपुट किसके बराबर होगा, यहाँ पे नोट के बराबर होगा, ठीक है। तो नोर जो और नैंड NAND, तो नोर और नैंड गेट जो है दोनों इनपुट सिग्नल ए और बी के साथ जुड़े होते हैं तो परिणामी आउटपुट जो है सर्किट जो है वो किसके बराबर होगा भाई, तो यहाँ पे नोट के बराबर होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, रसायन विज्ञान में परमाणु सिद्धांत को पेश करने के लिए कौन सा वैज्ञानिक सबसे प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो आपकी जो एटॉमिक थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस की थी यहाँ पे रसायन विज्ञान में परमाणु सिद्धांत को पेश करने के लिए, जो एटॉमिक जो थ्योरी जो है इंट्रोड्यूस की थी किसने भाई, जॉन डाल्टन ने। तो परमाणु सिद्धांत को पेश करने के लिए कौन सा वैज्ञानिक सबसे प्रसिद्ध है, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट यहाँ पे, डिजिटल लॉजिक सर्किट में रेस अराउंड स्थिति से किसका उपयोग करके बचा जा सकता है। तो यहाँ पे जो डिजिटल लॉजिक सर्किट में रेस अराउंड स्थिति से यहाँ पे मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, तो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप से बचा जा सकता है। डिजिटल लॉकिंग सर्किट में रेस अराउंड स्थिति से मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप से जो है बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ओपन वायरिंग को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ओपन वायरिंग है उसको हम आवरण कैपिंग वायरिंग, ठीक है, कैसिंग कैपिंग वायरिंग, ओपन वायरिंग को कैसिंग कैपिंग वायरिंग या फिर आवरण कैपिंग वायरिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 8:1 MUX में खालिस्तान चयनित लाइनें होती है। तो इसमें 3 होती है, 8:1 MUX में जो है 3 चयनित लाइनें होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे स्विच को हमेशा खालिस्तान से कनेक्ट करना चाहिए। तो स्विच है उसको हमेशा जो है पृथ्वी तार से भी नहीं आएगा, तटस्थ तार, यहाँ पे फेज तार, स्विच को हमेशा फेज जो है फेज वायर से कनेक्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में चॉपर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विद्युत जो परिपथ है उसमें हम चॉपर का यूज़ करते हैं, किस लिए, तो एक निश्चित जो है DC वोल्टेज स्रोत से एक चर DC आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। तो DC वोल्टेज स्रोत से चर जो है DC आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, टू ऑब्टेन वेरिएबल DC आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम ए फिक्स जो है DC वोल्टेज सोर्स। तो नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स की जो है घनत्व इकाई क्या है भाई, यूनिट बतानी है मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स की क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो चुंबकीय फ्लक्स जो है उसकी घनत्व की यहाँ पे मैग्नेटिक जो फ्लक्स है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की जो यूनिट क्या है, तो इसकी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। कौन सी सबसे तेज़ मेमोरी है, कैसे मेमोरी जो है सबसे तेज़ मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाई टेंशन HT लाइन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। तो हाई टेंशन जो लाइन होती है वो आपकी 11 जो है kV से आपकी ऊपर होती है भाई, हाई टेंशन लाइन। नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान है। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल 323 का क्लोज नंबर A, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जो आपका यहाँ पे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स जो है वो उनकी जो स्थापना जो है की गई है, आर्टिकल नंबर 323A में, 323A में। अगला है, शून्यकाल अनुरक्षण ओवरहाल का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 0 हावर्स जो आपका है, तो ये उपकरण को ऐसे जोड़ना जैसे वह नया हो। तो शून्यकाल जो है अनुरक्षण मीन्स ओवरहाल का मुख्य लक्ष्य क्या है, शून्यकाल अनुरक्षण ओवरहाल का मुख्य लक्ष्य है उपकरण को ऐसे जोड़ना जैसे कि वह नया हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान प्रोटोकॉल का एक सेट है जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL के आधार पर एक नामकरण प्रणाली के माध्यम से आपको नेट पर आधारित किसी भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो दोस्तों ये जो है कंप्यूटर का आपका आसान भाई, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब WWW से भी जानते हो। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के आधार पर एक नामकरण प्रणाली के माध्यम से ही आपको नेट पर आधारित किसी भी डॉक्यूमेंट्स जो है तक पहुँचने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, खालिस्तान एक उपकरण है जो पृथ्वी और एक दूसरे के सापेक्ष विद्युत परिपथ के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैगर है, मैगर एक ऐसा उपकरण जो पृथ्वी और एक दूसरे के सापेक्ष विद्युत परिपथ के इंसुलेशन को, यहाँ पे इंसुलेशन जो प्रतिरोध है उसको मापता है, इंसुलेशन रजिस्ट्रेशन को मापता है मैगर। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के चॉपर में ट्रांसफार्मर का उपयोग करके DC को AC में और फिर वापस DC में परिवर्तित किया जाता है। तो बिल्कुल इजी यहाँ पे भाई, AC जो है लिंक चॉपर। तो यहाँ पे किस प्रकार का चॉपर दोस्तों, यहाँ पे जो AC जो लिंक चॉपर है उसका, तो AC लिंक चॉपर में ट्रांसफार्मर का जो उपयोग करके DC को AC में और फिर वापस जो है DC में परिवर्तित किया जाता है, AC लिंक चॉपर। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल जो है सीधे बिछाने के लिए आवश्यक खाई की गहराई कितनी होती है। तो दोस्तों जो भूमिगत जो है नीचे जो हम अंडरग्राउंड जब केबल बिछाते हैं, भूमिगत केबल सीधे बिछाने के लिए जो खाई है उसकी गहराई 1.5 मीटर आपकी खाई की गहराई होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छुपा हुआ तार खालिस्तान से सुरक्षित है। तो दोस्तों यहाँ पे छुपा हुआ जो तार है
वो खालिस्तान से जब भी कोई भी छुपा हुआ तारा है तो वो आर्द्रता दोस्तों यहाँ पे जो नमी ह्यूमिडिटी है उससे जो आपका सुरक्षित रहता है, गर्मी बिजली इनका कोई वो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट करने का उद्देश्य क्या निर्धारित करता है? तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है उसमें भाई ओपन सर्किट टेस्ट, तो ओपन सर्किट टेस्ट जो है करने का उद्देश्य क्या होता है भाई? तो मूल हानि। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट करने का उद्देश्य क्या निर्धारित करता है? यहाँ पे मूल हानि, कोर लॉस। ठीक है भाई, कोर जो लॉस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला है, भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है दोस्तों गेहूं का उत्तर प्रदेश करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पेपर है भाई आपका ये जेईई इलेक्ट्रिकल वालों का। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 का हम पेपर यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों, कौन सा नियम यह कहता है कि किसी सतह पर किसी बिंदु पर प्रदीप्ति उस बिंदु पर अभिलंब तथा ज्योति फ्लक्स की दिशा के बीच के कोण की यहाँ पे जो है दोस्तों कोणज्या के समानुपाती होता है। तो कौन सा नियम में हम ये पढ़ते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे जो नियम है आपका भाई, तो इसमें लैम्बर्ट का कोसाइन जो नियम, तो भाई लैम्बर्ट जो है कोसाइन जो ला है लैम्बर्ट कोसाइन, तो लैम्बर्ट का जो कोसाइन जो नियम है वो ये कहता है कि किसी सतह पर किसी बिंदु पर प्रदीप्ति उस बिंदु पर अभिलंब तथा ज्योति फ्लक्स की दिशा के बीच के कोण की जो है कोज्या के समानुपाती आपका होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है मुफ्त जो है और अनिवार्य जो है यहाँ पे, ठीक है भाई, तो यहाँ पे दोस्तों द आर्टिकल एनवेसेस स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो जो इसमें जो आर्टिकल नंबर जो है 45 और यहाँ पे जो है 21 ए में ये ऐसी व्यवस्था की गई है भाई। तो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 45 एंड जो है 21 का ए। तो इसमें जो है राज्यों द्वारा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन में उत्पन्न उष्मा को आवेश तक कैसे पहुँचाया जाता है? तो यहाँ पे इनडायरेक्ट जो है रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में दोस्तों यहाँ पे अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन में उत्पन्न उष्मा को आवेश तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो इसमें जो उत्पन्न उष्मा है उसको आवेश तक किस जो है विकर्ण और संवहन के संयोजन के माध्यम से, ठीक है, थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। तो विकर्ण और संयोजन के माध्यम से जो है अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन में उत्पन्न जो उष्मा को आवेश तक पहुंचाया जाता है, तो विकर्ण और यहाँ पे संवहन के संयोजन। नेक्स्ट यहाँ पे, पादप के मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से निकलने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो मूल अंकुर जो है वहाँ से तो जड़ें निकलती है। पादप के जो है मूल अंकुर मूलांकुर जो है कि अतिरिक्त किसी अन्य भाग से अगर जड़ें निकलेंगी तो उनको अपस्थानिक जो है जड़ें कहा जाता है। ठीक है, एडवेंटियस जो है रूट्स उनको बोला जाता है। तो पादप के मूलांकर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से जब जो है निकलेंगी जड़ें तो उनको अपस्थानिक जड़ें एडवेंटियस जो है रूट्स कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दो तरफा स्विच को उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी जानते हैं भाई दो तरफा स्विच का मतलब भाई जैसे अगर ऊपर नीचे दो बिल्डिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे से भी एक ही जो बल्ब है, जैसे आपका नीचे वाला जो है बाहर का जो बल्ब अगर हम लें तो हम उसको ऊपर वाली बिल्डिंग से भी उसको ऑन कर सकते हैं और नीचे वाली से, तो इस प्रकार का होता है। तो इसमें जो एक ही बल्ब होता है लेकिन दो जो है इसमें पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। जैसे बिल्डिंग नंबर 1 में, बिल्डिंग नंबर 2 में दोनों से एक ही बल्ब को कंट्रोल करना है तो उसको बोलते हैं दो तरफा स्विच। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगला है, खालिस्तान सॉफ्टवेयर का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि यह निःशुल्क हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो सॉफ्टवेयर आपका जो ओपन जो सोर्स है, तो ओपन जो सोर्स सॉफ्टवेयर का स्वतंत्र रूप से उपयोग हम कर सकते हैं भाई, फ्रीली कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई ये आपका जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाहनों और एरोस्पेस अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली बैटरी कौन सी होती है? तो यहाँ जब जो अपने जो इलेक्ट्रिकल वाहन है, इलेक्ट्रिकल जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और जो एरोस्पेस अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली जो बैटरी होती है दोस्तों वो लिथियम जो आयन बैटरी होती है। ठीक है, लिथियम जो आयन बैटरी का यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिकल वाहनों में, एरोस्पेस अनुप्रयोगों में, एरोस्पेस एप्लीकेशंस। नेक्स्ट यहाँ पे वितरण बोर्ड का उपयोग विद्युत शक्ति फील्ड को खालिस्तान में विभाजित करने के लिए किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे वितरण बोर्ड का जो है उपयोग विद्युत शक्ति फील्ड को यहाँ पे सहायक सर्किट में विभाजित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज यूज फॉर डिवाइडिंग एन इलेक्ट्रिकल पावर फीड इनटू सब्सिडरी सर्किट्स। अगला क्वेश्चन है, रंगीन संगमरमर के पत्थर से प्रसिद्ध पार्थेनोन या वर्जिन का मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। तो रंगीन संगमरमर के जो पत्थर है तो इससे एक प्रसिद्ध जो है पार्थेनोन या फिर वर्जिन का मंदिर, तो ये एथेंस में जो आपका बनाया गया भाई। ठीक है, तो एथेंस में यहाँ पे जो है दोस्तों रंगीन संगमरमर के पत्थर से प्रसिद्ध पार्थेनोन या फिर वर्जिन का जो मंदिर है, वर्जिन टेम्पल ऑफ वर्जिन, पार्थेनोन या टेम्पल ऑफ वर्जिन दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये एथेंस में है और रंगीन संगमरमर से आपका बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के परीक्षण में पृथ्वी और कंडक्टरों की पूरी प्रणाली में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापना शामिल है? तो किस प्रकार का जो है परीक्षण है उसमें जो पृथ्वी और जो कंडक्टर है उसकी पूरी प्रणाली में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापना शामिल है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विद्युत इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण। तो विद्युत इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण है, इसमें पृथ्वी और कंडक्टरों की पूरी प्रणाली में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापना। नेक्स्ट यहाँ पे किस प्रकार की जो वेल्डिंग प्रक्रिया में मूल धातु को पिघलाना शामिल है? तो कौन सी वेल्डिंग करेंगे दोस्तों हम, जिससे कि जो मूल धातु है उसको पिघला सकते हैं? तो यहाँ पे जो है किस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया में मूल धातु को पिघलाना शामिल है? तो फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, ना कि गैर फ्यूजन या प्रतिरोध या स्मोट। तो फ्यूजन जो वेल्डिंग है उसमें हम जो है मूल धातु को पिघलाना इसमें शामिल। अगला क्वेश्चन है, सैलिसिलिक जो एसिड जो है दोस्तों इसका एसिटिलीकरण जो है खालिस्तान उत्पादित करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपकी आगे जो अपकमिंग एग्जाम्स में भी आ सकता है भाई। साइंस का क्वेश्चन है, सैलिसिलिक जो एमल सैलिसिलिक जो है एसिड का एसिटीकरण जो हम करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एस्पाइरिन उत्पादित करता है। तो जब हम सैलिसिलिक जो एसिड है, सैलिसिलिक जो है
एसिड है इसका हम एस्टिलीकरण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एस्पाइरिन हमें मिलेगा, एस्पिरिन जो है मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एस्पिरिन जो है आपका हो जाएगा जब हम एसिलिक अम्ल का एस्टिलीकरण करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे खालिस्तान का युद्ध का नया रूप है, वह देश का महत्वपूर्ण सूचना संरचना पर हमला करता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं तो साइबर जो आतंकवाद है युद्ध का एक नया रूप है, देश का महत्वपूर्ण सूचना संरचना पर हमला करता है। तो देश का जो इन्फॉर्मेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है ये हमला करता है भाई, साइबर जो है साइबर क्राइम साइबर टेररिज्म। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला है, विद्युत कर्षण के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो विद्युत कर्षण यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रिक जो है ट्रैक्शन द मोटर इज़ यूज, तो विद्युत कर्षण के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है डीसी सीरीज मोटर। विद्युत कर्षण के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है डीसी सीरीज मोटर। स्टेप डाउन चॉपर में जब स्विच ऑन नहीं होता है तो कौन सा घटक लोड धारा के लिए पथ प्रदान करता है। तो स्टेप डाउन चॉपर है, जब इसमें स्विच ऑन नहीं होता है तो कौन सा घटक लोड धारा के लिए पथ प्रदान करता है। तो इसमें जो फ्री व्हीलिंग डायोड DF। नेक्स्ट यहाँ पे किस प्रकार के PLC जैसे उपकरण का उपयोग सामान्यतः हल्के उद्योग में किया जाता है तथा यह पारंपरिक PLC की तुलना में कम लागत वाला विकल्प प्रदान करता है। तो यह आ जाएगा PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक रिले। तो PLC प्रोग्रामिंग लॉजिकल जो रिले है, तो ये जो है PLC जैसे उपकरण का उपयोग सामान्यतः यहाँ पे हल्के उद्योग में किया जाता है और ये पारंपरिक PLC की तुलना में कम लागत वाला होता है, PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक रिले। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला है, गर्म का संबंध ठंडे से है तो उदार का संबंध किससे होगा। तो गर्म ठंडा ये विलोम हो जाएंगे भाई, तो उदार का क्या हो जाएगा, क्रूर, उदार का यहाँ पे क्रूर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब में जानकारी खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो है वेब सर्च इंजन, ठीक है ना कि ये आएगा। तो वेब जो सर्च इंजन जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब में जानकारी खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी रोशनी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता नहीं है। तो अच्छी रोशनी के लिए जो है कौन सी आवश्यकता नहीं है भाई, तो अच्छी रोशनी के लिए यहाँ पे उच्च कॉन्ट्रास्ट जो है रंगीन प्रकाश, तो ये आवश्यक नहीं है। बाकी सारे भाई अच्छी रोशनी के लिए प्रचुरता, यहाँ पे सफिशिएंसी, चकाचौंध का अभाव होना चाहिए भाई, स्थिरता होनी चाहिए, स्टेडीनेस। लेकिन उच्च कॉन्ट्रास्ट रंगीन प्रकाश आपका जरूरी नहीं है। तो उसमें जो आपकी जो अच्छी रोशनी होती है, गुड लाइटनिंग के लिए भाई क्या होना चाहिए भाई, सफिशिएंसी होना चाहिए, अब्सेंस ऑफ ग्लेयर होना चाहिए भाई, चकाचौंध का अभाव होना चाहिए और यहाँ पे स्टेडीनेस होना चाहिए, स्थिरता उसमें होनी चाहिए। तो इसमें क्या आवश्यकता नहीं है, उच्च कॉन्ट्रैक्ट रंगीन प्रकाश का आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे उष्मा स्थानांतरण की किस विधि में संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा यह सीधी रेखा में होता है। तो दोस्तों जो है उसमें का कौन सा यहाँ पे रूप है जिसमें कोई भी संचरण जो है, कोई भी मीडियम की जो है हमें आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, कोई भी उसको संचरण करने के लिए किसी भी जो है मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, सीधी रेखा में वो गमन करती है। दोस्तों यहाँ पे रेडिएशन आ जाएगा, विकिरण, ठीक है। तो सूर्य से जो आपकी रोशनी आती है वो भी रेडिएशंस के माध्यम से आती है, विकिरण। नेक्स्ट यहाँ पे खालिस्तान प्रिंटर कई प्रतियों को प्रिंट करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। तो दोस्तों सर्वोत्तम जो जी यहाँ पे आपको बताना है, तो प्रिंटर कई प्रतियों को, ये बहुत सारी जो है प्रतियां आपकी जो कॉपीज़ हैं दोस्तों, ठीक है। तो मल्टीपल जो कॉपीज़ को प्रिंट करने के लिए जो सर्वोत्तम कौन सा है भाई, मल्टीपल जो है कॉपीज़ को प्रिंट करने के लिए इम्पैक्ट जो प्रिंटर है वो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे जो है बढ़िया है, सर्वोत्तम है। लेजर जो प्रिंटर नहीं होगा, थर्मल भी नहीं होगा, नॉन इम्पैक्ट, तो नॉन इम्पैक्ट नहीं होगा यहाँ पे, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये क्या करता है कि मल्टीपल जो कॉपीज़ है उसको प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ड्राइव प्रणाली में पावर कन्वर्टर की क्या भूमिका होती है। तो जो विद्युत ड्राइव प्रणाली में पावर कन्वर्टर की भूमिका होती है भाई, यह विद्युत धारा को उपयुक्त रूप में परिवर्तित करता है और मोटर में बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो विद्युत ड्राइव जो है प्रणाली में जो इसमें पावर कन्वर्टर की जो भूमिका होती है, विद्युत ऊर्जा को उपयुक्त रूप में परिवर्तित करता है और मोटर में बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, किस व्यक्तित्व को हरियाणा की कुंजपुरा जागीर का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों कुंजपुरा जागीर का जो संस्थापक है वो निजामत खान थे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अगला है, विद्युत प्रतिष्ठानों में लेवल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो विद्युत जो है प्रतिष्ठानों में लेवल का जो उपयोग करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, यह सुनिश्चित करना कि स्थापनाएं सीधी और समतल हों, ठीक है। तो जो स्थापनाएं हैं वो क्या हों, सीधी हों और समतल हों। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, 1 ओम प्रत्येक के 2 प्रतिरोधकों का एक समानांतर संयोजन एक 1.5 ओम प्रतिरोधक के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया। पूरे संयोजन को 10 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा जाता है। परिपथ में बहने वाली जो है दोस्तों विद्युत धारा यहाँ पे क्या होगी। तो इसका आंसर भाई जो है 5 जो एम्पियर जो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी, ठीक है भाई। तो इसमें 10 वोल्ट की बैटरी जब हम जोड़ेंगे तो 1 ओम और 1.5 ओम दोस्तों यहाँ पे समांतर श्रृंखला में इसको जो है जोड़ा गया है, सीरीज़ में जो है इसको जोड़ा है, कम्बिनेशन जो है कनेक्ट इन सीरीज़। तो दोस्तों यहाँ पे सीरीज़ में आपका ये क्या हो जाएगा भाई, 5 जो है आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे BEE किसके लिए जिम्मेदार है, अर्थव्यवस्था की ऊर्जा दक्षता में सुधार का नेतृत्व करना, ठीक है। अर्थव्यवस्था की ऊर्जा दक्षता में सुधार का नेतृत्व करना इसके लिए जिम्मेदार है। समरूपता यहाँ पे बताना है, गिल का संबंध मछली से है दोस्तों। तो यहाँ पे मनुष्य का जो है किससे होगा, नासिका से, ठीक है भाई। तो मछली के जो है दोस्तों यहाँ पे नाक का काम करते हैं, तो ऐसे मनुष्य के लिए जो नाक का काम यहाँ पे नासिका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सांस लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है, किस प्रकार का टाइमर सक्षम इनपुट गलत होने पर भी अपना संचित समय बरकरार रखता है। तो दोस्तों किस प्रकार का टाइमर जो है सक्षम जो इनपुट गलत होने पर भी अपना जो संचित समय बरकरार रखता है, डिले ऑन रिटेंटिव। तो डिले ऑन रिटेंटिव जो है
टाइप का जो ये टाइमर सक्षम इनपुट गलत होने पर भी अपना जो है संचित समय बरकरार रखता है। डिले ऑन रिटेंटिव। डीसी आपूर्ति से परिवर्तनीय वोल्टेज या परिवर्तनीय आवृत्ति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के पावर कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते हो डीसी आपूर्ति जो है से परिवर्तनीय जो वोल्टेज या परिवर्तनीय जो आवृत्ति प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार के इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार की पावर का जो है यूज़ करते हैं, इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। तो कौन सा निष्क्रिय तत्व का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो आपका वोल्टेज स्रोत है, ठीक है, तो ये निष्क्रिय तत्व का उदाहरण नहीं है। बाकी सारे निष्क्रिय तत्व के उदाहरण हैं भाई, प्रतिरोध है, प्रेरक है और यहाँ पे संधारित्र जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज जो सोर्स है वो आपका जो है निष्क्रिय तत्व का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रकाश व्यवस्था में स्पेसिंग हाइट रेशियो की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पे स्पेसिंग हाइट रेशियो जो होता है दोस्तों यहाँ पे प्रकाश व्यवस्था में, तो वो आसन ल्यूमिनेयरों के बीच दूरी का कार्यशील तल से उनकी ऊंचाई के अनुपात से होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिंग हाइट रेशियो इन लाइटनिंग? तो इसमें द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट ल्यूमिनरीज टू देयर हाइट अबव द वर्किंग प्लेन। तो आसन ल्यूमिनेरियों के बीच दूरी का कार्यशील तल से उनकी ऊंचाई के अनुपात से। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा जीके का है हमारा भाई, खालिस्तान हरियाणा के दक्षिणी भाग में राज्य की मुख्य भौगोलिक विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पे दक्षिणी भाग में जो विशेषता आपके अरावली पहाड़ियाँ हैं दक्षिणी जो है भाग में। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसी पावर स्टेशन के लिए मांग के अनुसार विद्युत ऊर्जा उत्पादन को विनियमित करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे किसी भी पावर स्टेशन के लिए मांग के अनुसार विद्युत ऊर्जा उत्पादन को विनियमित करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उत्पन्न होने वाली सभी विद्युत ऊर्जा का तुरंत उपभोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं दोस्तों, वाई इज इट क्रूशियल फॉर ए पावर स्टेशन टू रेगुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो यहाँ पे बिकॉज ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड मस्ट बी कंज्यूम इमीडिएटली। तो जो भी आपकी जो प्रोड्यूस होती है भाई, जनरेट होती है, तो उसको जो है तुरंत यहाँ पे उपभोग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे खालिस्तान जो है फंक्शन दी गई संख्या में टेक्स्ट को दोहराता है। तो इसमें जो है कौन सा जो है फंक्शन जो दी गई संख्या में टेक्स्ट को दोहराता है? तो यहाँ पे REPEAT आएगा या फिर REPT आएगा, राइट आएगा, मिड आएगा। तो इसमें बताओ दोस्तों, खालिस्तान फंक्शन दी गई संख्या में टेक्स्ट को जो दोहराता है REPT, ठीक है, रिपीट। पूरा रिपीट नहीं होता, शॉर्टकट में REPT, रिपीट। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी AS, यहाँ पे दोस्तों SET। तो सोलर एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है SET का उपयोग करने के मुख्य पर्यावरणीय लाभों में से एक क्या है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में जो पर्यावरणीय जो लाभ है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी और जहरीली गैस उत्सर्जन की रोकथाम आपकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है दोस्तों यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसमें कमी होगी और जहरीली जो गैस है उनका उत्सर्जन है वो भी कम होगा, उनकी रोकथाम होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका जो इसमें क्रम व्यवस्थित आपको करना है, पुलिस, दंड, यहाँ पे अपराध, न्यायाधीश या फिर निर्णय। तो दोस्तों सबसे पहला जो है आपका क्या होता है भाई? अपराध होगा। अपराध होगा तो फिर क्या होगा भाई? पुलिस जो है आएगी भाई, अपराध को रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस के बाद में फिर जो पुलिस जो है भाई उसको कोर्ट में पेश करती है यहाँ पे न्यायाधीश के पास, ठीक है। न्यायाधीश के पास फिर उसके बाद में वहाँ पे न्यायाधीश डिसीजन देता है भाई इसको क्या दंड दिया जाना चाहिए, और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा दंड। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, अधिकांश आधुनिक PSL सिस्टम किस प्रोग्रामिंग मानक का पालन करते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों अधिकांश जो आधुनिक जो है PSL जो सिस्टम है वो आपका IEC यहाँ पे 611/31 बटा यहाँ पे 3, ठीक है। तो 611/31/3 IEC जो प्रोग्रामिंग मानक का जो है पालन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला है, यहाँ पे जो 12 जो है स्टैंडर्ड का है भाई, ये sin x = 2t/1 + t² एंड tan y = 2t/1 - t²। तो dy/dx आपका क्या होगा? तो दोस्तों इसमें सारे कट जाएंगे, जब हम dy/dx करेंगे तो यहाँ पे एक आंसर आपका आ जाएगा 1 आंसर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई इसका 1 आंसर आएगा। जैसे इसमें अगर हम निकालें तो sin x का जो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका cos x आ जाएगा * dx/dt और = यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो u/v इसमें लगाएंगे तो इसमें काफ़ी जो है बड़ा हो जाएगा भाई, अपना निकाल लेना। तो यहाँ पे ए जो 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे किस प्रकार के सौर संग्राहक का उपयोग आमतौर पर आवासीय जल तापन के लिए किया जाता है और यह 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो है फ्लैट जो है प्लेट संग्राहक, तो फ्लैट प्लेट जो है कलेक्टर्स जो होते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, ये जो आपके सौर संग्राहक का जो है उपयोग आमतौर पर आवासीय जल तापन के लिए किया जाता है और 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान पर प्राप्त हम इसको कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे फ्लैट जो है प्लेट संग्राहक या फ्लैट प्लेट जो कलेक्टर्स है, ये सौर संग्राहक का जो उपयोग हम आमतौर पर आवासीय जो जल तापन के लिए करते हैं और 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर प्राप्त हम इसमें कर सकते हैं। कौन सा जो है उपकरण विशेष रूप से तार काटने के लिए डिजाइन किया गया है और तंग जो है स्थानों में तारों को ट्रिम कर सकता है? तो यहाँ पे जो दोस्तों कौन सा जो है यहाँ पे उपकरण है उसका हम तार काटने के लिए जो है काटने के लिए डिज़ाइन किया गया है और तंग स्थानों में तारों को ट्रिम भी ये कर सकता है। तो प्लायर होता है आपका, भाई सभी जानते हैं प्लायर होता है, प्लायर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। किसी सुविधा में पावर फैक्टर में सुधार के लिए एक विधि क्या है? तो किसी सुविधा में पावर फैक्टर में सुधार के लिए एक विधि क्या है? इसमें कैपेसिटर स्थापित करना। तो पावर फैक्टर में जो है सुधार करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? इंस्टॉलिंग कैपेसिटर्स, ठीक है। तो व्हाट इज़ वन मेथड फॉर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर इन ए फैसिलिटी? तो यहाँ पे कैपेसिटर स्थापित हम उसमें करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला है, एक स्वतंत्र आदर्श वोल्टेज स्रोत की विशेषता क्या है?
तो जो स्वतंत्र आदर्श जो वोल्टेज है उसकी विशेषता क्या है भाई बताओ। तो स्वतंत्र आदर्श वोल्टेज की विशेषता है कि ये करंट की परवाह किए बिना अपने टर्मिनलों पर स्थिर वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, जो स्वतंत्र आदर्श वोल्टेज स्रोत की जो विशेषता क्या है, यह करंट की परवाह किए बिना अपने टर्मिनलों पर एक स्थिर वोल्टेज उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, करंट की परवाह किए बिना अपने टर्मिनलों पर स्थिर वोल्टेज उत्पन्न करता है स्वतंत्र आदर्श वोल्टेज। नेक्स्ट यहाँ पे जो है बैटरी में विभाजक एक खालिस्तान सामग्री है। तो यहाँ पे बैटरी में विभाजक जो है एक सामग्री यहाँ पे गैर प्रवाहिक है। तो यहाँ पे नॉन कंडक्टिव, यहाँ पे दोस्तों बैटरी जो है जो सेपरेटर्स इन बैटरी, तो बैटरी में जो सेपरेटर्स होते हैं वो आपके नॉन कंडक्टिव होते हैं दोस्तों, जिसमें से जो है बिजली पास नहीं होती। ठीक है, तो जो सेपरेटर्स होते हैं बैटरी में वो क्या होते हैं भाई, नॉन कंडक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ताजेवाला जो है बैराज हरियाणा की किस नदी में है दोस्तों, सभी जानते हैं ताजेवाला बैराज हमारी जो है यमुना नदी में है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन भी। तो जनरेटर जो है, जनरेटर में जो आपका ईएमएफ की जो है दिशा दोस्तों, फ्लेमिंग का जो है आपका राइट हैंड, फ्लेमिंग जो है राइट हैंड के द्वारा यहाँ पे जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है प्रदीप्ति जो है इल्यूमिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पे इल्यूमिनेशन की यूनिट बतानी है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जिसको प्रदीप्ति बोलते हैं दोस्तों, इसका जो है क्या हो जाएगा, लक्ष्य। तो प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन की जो यूनिट क्या है भाई यहाँ पे लक्ष्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा में पृथ्वी के भीतर से उष्मा का दोहन शामिल है। तो दोस्तों जब अर्थ के भीतर से हम यहाँ पे भूमि के जो है अंदर जो है भूमि के अंदर भूताप जो है ऊर्जा होती है। ठीक है, तो किस प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा में पृथ्वी के भीतर से उष्मा का दोहन शामिल है। तो इसमें भूतापीय जो है जियोथर्मल आपका एनर्जी हो जाएगा दोस्तों। एक कॉलम या एक रो के नंबर को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला लाइब्रेरी फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे जो एक कॉलम और एक रो के नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो इसमें जो दोस्तों यहाँ पे सम जो है का हम यहाँ पे करते हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शन इसमें क्या होगा, सम। एक कॉलम एक रो के नंबर को जोड़ने के लिए हम सम जो है यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्टॉपों के बीच की दूरी के संदर्भ में मुख्य लाइन सेवाओं की प्राथमिक विशेषता क्या है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेन लाइन सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स। तो यहाँ पे जो स्टॉपों के जो है बीच की दूरी के संदर्भ में मुख्य लाइन सेवाओं की प्राथमिक जो है विशेषता क्या है, 10 किलोमीटर से अधिक। ठीक है, मुख्य लाइन जो है सेवा की प्राथमिक जो है विशेषता क्या है भाई, 10 किलोमीटर से अधिक। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा नियम है बताता है कि बिंदु और स्रोत को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत तल पर किसी भी बिंदु पर प्रदीप्ति स्रोत और तल के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आपका होता है। तो उससे यहाँ पे व्युत्क्रम जो है वर्ग नियम आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो व्युत्क्रम जो वर्ग नियम या इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें बताता है कि किसी कि बिंदु और स्रोत को जोड़ने वाली जो है रेखा के लंबवत तल पर किसी भी बिंदु पर प्रदीप्ति स्रोत और तल के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आपका होता है। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा में जो है दोस्तों कहाँ पे है। तो एशिया का जो है सबसे बड़ा कपड़ा बाजार अपने हरियाणा में रोहतक जो है डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे किस प्रकार के उपकरण को अन्य उपकरणों के जो है साथ किसी अंशांकन या तुलना की आवश्यकता नहीं होती है और यह विद्युत राशि का मान पूर्ण मात्राओं के संदर्भ में देता है। तो किस प्रकार के उपकरण जो है दोस्तों यहाँ पे जो पूर्ण जो उपकरण है को अन्य जो उपकरणों के साथ किसी अंशांकन या तुलना की आवश्यकता नहीं होती है और यह विद्युत राशि का मान पूर्ण मात्राओं के संदर्भ में देता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि नेटवर्क में कम से कम एक खालिस्तान है तो यह एक विद्युत परिपथ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है यदि नेटवर्क में कम से कम एक बंद जो है कम से कम एक जो है बंद परिपथ है तो यह एक विद्युत परिपथ है। ठीक है, तो कोई भी नेटवर्क है उसमें भाई यदि कम से कम एक जो है बंद परिपथ है, क्लोज परिपथ है, तो इसका मतलब वो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ है। नेक्स्ट यहाँ पे पवन जो टरबाइन का जो है कौन सा घटक हवा की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो है भाई पवन टरबाइन का कौन सा घटक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जनरेटर। तो यहाँ पे पवन टरबाइन का जो जनरेटर घटक है वो हवा की गतिज ऊर्जा जो दोस्तों यहाँ पे मैकेनिकल जो एनर्जी यहाँ पे जो गतिज काइनेटिक जो एनर्जी है उसको जो यहाँ पे हवा की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो आपका ये बदलता है जनरेटर। नेक्स्ट यहाँ पे सर्किट के स्व प्रेरण के माप के लिए उपयोग किया जाने वाला ब्रिज जो तुलना के सिद्धांत पर काम करता है। तो उसको यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैक्सवेल ब्रिज। तो मैक्सवेल ब्रिज जो है सर्किट के स्व प्रेरण के जो है माप के लिए उपयोग किया जाने वाला ब्रिज। तो यहाँ पे जो है जो ये आपका कौन सा है, मैक्सवेल ब्रिज जो है मैक्सवेल तुलना के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पे जो है ये मैक्सवेल ब्रिज जो है तुलना के सिद्धांत पर काम करता है। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा ए जो है स्टार बी इज इक्वल टू ए बाई b+1 द्वारा परिभाषित r माइनस यहाँ पे माइनस जो है 1 यहाँ पे है पर द्विआधारी संक्रिया क्या है। तो दोस्तों इसमें बाइनरी ऑपरेशन आपको बताना है स्टार ऑन जो है r माइनस यहाँ पे दिस ए स्टार a बाई बी। तो इसमें आपका तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, स्टार इज नाइदर एसोसिएट नोर कम्यूटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो एसोसिएट होगा ना ही कम्यूटेटिव होगा, नाइदर एसोसिएटिव नोर कम्यूटेटिव आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे जब कोई इनपुट सिग्नल मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल संकेतक उपकरण के सूचक को शून्य स्थिति पर वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल आवश्यक है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जब कोई जो है इनपुट सिग्नल मौजूद ही नहीं है तो इलेक्ट्रोकेमिकल संकेतक उपकरण के सूचक को शून्य स्थिति पर वापस लाने के लिए दोस्तों यहाँ पे नियंत्रण जो है बल वो आपका आवश्यक है। ठीक है, नियंत्रण बल आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है निम्नलिखित से किसका उपयोग ऑप्टिकल सामग्रियों में ऊर्जा परिवर्तक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्टिकल जो है सामग्रियों में ऊर्जा परिवर्तक के रूप में यहाँ पे हम सौर पैनल का करते हैं। तो सौर पैनल का उपयोग हम ऑप्टिकल सामग्रियों में ऊर्जा परिवर्तक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीमीटर का प्राथमिक उपयोग क्या है।
तो मल्टीमीटर जो है आपका होता है भाई, मल्टीमीटर इसमें वोल्टेज भी मापेगा, वो करंट भी मापेगा दोस्तों, यहाँ पे प्रतिरोध की जांच करना। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीमीटर का प्राथमिक उपयोग वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध की जांच करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बायोमास में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बायोमास है उसमें जो ऊर्जा का जो है प्राथमिक स्रोत जो है ऊर्जा में कहाँ से मिलेगी भाई, सूरज से जो है हमें जो है मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो है बायोमास में जो है यहाँ पे बायोमास में, तो बायोमास में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूरज। भारत का पहला आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र हरियाणा के जो है दोस्तों किस स्थान पर लॉन्च किया गया था। तो भारत का पहला आधुनिक जो अपना मॉडर्न आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो हसनपुर में जो है में आपका लॉन्च किया गया था। जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो एक गोले के आयतन, तो इसका आंसर आपका रहेगा भाई 2 जो है 2, यहाँ पे दोस्तों 2 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर मीटर प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला जो है कौन सा प्रभाव वाणिज्यिक विद्युत उपकरणों के निर्माण में प्राथमिक रूप से उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये आपका जो है चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो आपका वाणिज्यिक जो विद्युत उपकरणों के निर्माण में प्राथमिक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है एक गैर संपर्क वोल्टेज डिटेक्टर मुख्य रूप से किसकी जांच करता है। तो ये जांच करता है वोल्टेज की उपस्थिति का। तो गैर संपर्क जो वोल्टेज डिटेक्टर जो है, तो ये जो है वोल्टेज की उपस्थिति भाई, वोल्टेज है या नहीं उसकी जांच करता है। तो दोस्तों ये आपकी 100 क्वेश्चन थी और ये जो आपकी ऑफिशियल जो है आंसर की है भाई। ठीक है, तो ऑफिशियल जो आंसर की है जो एसएससी के द्वारा यहाँ पे दी गई है। तो ये आपका ग्रुप नंबर 2 जो है जेई इलेक्ट्रिकल का आपका कंप्लीट आंसर की हो गया है भाई। ठीक है, तो ये दोस्तों वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बाय एंड टेक केयर।